पंजोथा साहब, अगर आज का देखा जाए मंजरनामा जिसमें बेंच के ऊपर आपने एतराज़ उठा दिया, अली ज़फ़र साहब ने बाकायदा तौर पे एतराज़ उठाया, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कानूनी एतबार से रिव्यू पटिशन जो है वो सेम बेंच के सामने लगती है और कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर अगर वो जजेस दस्तयाब ना हो, रिटायरमेंट हो चुकी, बीमार हैं या कुछ कोई और उज़र है जिसकी वजह से वो ना हो, तो क्या उतनी ही तादाद के जजेस होते हैं या फिर तादाद बढ़ानी पड़ती है या कम भी की जा सकती है? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है और उसका जवाब जो है वो भी मौजूदा मंजर नामा जो बनाया गया है उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। वो ये है कि ये एक जो केस डिसाइड किया गया था 63A के तहत के हॉर्स ट्रेडिंग वाला अमल बंद होना चाहिए कि अगर कोई वोट जो है वो कास्ट करता है अपनी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शंस के खिलाफ तो उस वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन फस्तायत के वही हथकंडे, वहां पर कंटेनर लगाना, लोगों को उठाना, अगवा करना, सारा वो अमल जारी है। और दूसरी तरफ केसेस बनाकर और कहना कि ये दहशतगर्द हैं, और तीसरी तरफ अगर देखा जाए कि ये सारा कुछ करके अगर ये समझेंगे कि ये वो लोग पीछे हट जाएंगे या अपने मौक़िफ़ से हट जाएंगे तो ये इनकी भूल है। सर 4 को हो रहा है, 4 को डी चौक में हो रहा है कि नहीं? 4 को डी चौक में इंशाअल्लाह ताला तहरीके इंसाफ जो है वो जोर शोर से आएगी और अमन एहतजाज करना आर्टिकल 16 के तहत हमारा हक है और हम अपना हक जो है वो आईनी तरीके से ही ले रहे हैं। हम कोई आकर कब्जा नहीं कर रहे। एहतजाज हम करेंगे, डी चौक आकर करेंगे, तमाम जमातों ने आके किया है, कोई वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ममानियत है। रोकेगा वही जो खुद चोर होगा। तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी कोशिश करनी है, रुकावटें डालें, कंटेनर डालें। जहाँ पर इतलात है कि 2 की जगह पर अब 10-10 कंटेनर लगाए गए हैं। जब आवाम का समंदर होता है तो ये 2, 4, 10 कंटेनर कुछ नहीं कहते। और हम डी चौक आएंगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे, डंके की चोट पर आएंगे, अल यमीन भी आएंगे और लाहौर के अलावा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान जो है वो 4 तारीख को आएगा, क्योंकि लाहौर वाले 5 तारीख को लाहौर एहतजाज कर रहे हैं। नईम साहब, बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि मुमकिन है कि कल एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाए। नहीं, देखें, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ये कैसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। आपने देखा कि हमने एहतजाज लियाकत बाग की बात की और वो भी कहा गया कि वापस ले लिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो खान साहब बड़ा क्लियर है, क्योंकि इस वक्त अगर ये जो आईनी तरमीम के अंदर ये एक जुडिशल पैकेज के नाम के ऊपर एक डाके की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा मुसवदा पेश करके मुल्क को अंधेरे की तरफ ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो खान साहब समझते हैं कि ये टाइम जो है इस वक्त अदलिया के साथ खड़े होने का है, आइन के साथ खड़े होने का है। और हर बंदा अपनी एक वो समझ लें कि एक इनकलाब की शक्ल हो या जिस तरह से भी हो, कश्तियां जला के हो, डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो, हमने निकलना है, तो लिहाजा निकलेंगे। और दूसरा मलेशिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं और उनका पाकिस्तान में होना और उस वक्त में ये एहतजाज होना क्या मुनासिब लगता है? देखिए, वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो वज़ीर आज़म जो हैं वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो नहीं कहते कि वो क्यों आ रहे हैं या क्यों उनको क्यों नहीं आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर जो चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, जो लोगों को नंगा किया जा रहा है, जो घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जो अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, ये ज्यादा अमल जो है ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों के घरों में ये ना किया जाए। जहाँ ये सारा अमल किया जा रहा है वो बंद किया जाए। अगर हम एहतजाज करते हैं डी चौक में तो एक जगह हमें डी चौक की हद तक जो हमें एहतजाज करने दी जाए, बाकी सड़कें सारी खुली रखें। वहां पर वजीर आजम को आप घुमाएं, आप जिधर मर्जी लेकर जाएं, लेकिन वजीर आजम ने क्या देखना है यहाँ आके? उन्होंने यही देखना है कि ये एक इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है जिसको अवाम ने वोट नहीं दिया। नहीं मैदर साहब, जिस तरह आपने मुल्तान वाला जो है वो इंग्लैंड की टीम आने की वजह से उसका वेन्यू तब्दील करके बहावलपुर कर दिया है, तो फिर जब आप इंग्लैंड की टीम को अहमियत दे रहे हैं तो मलेशियन वजीर आजम को नहीं देंगे? देखें, हम तो अहमियत दे रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि वो ना आए? और हमने थोड़ी वजीर आजम के ऊपर हमला करना है। हम तो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल आए जी, बिल्कुल आए और आए, लेकिन आपकी मैशत जो है वो करप्ट लोगों से ठीक नहीं होगी। आपकी मैशत एक वजीर आजम के आने से ठीक नहीं होगी। आपकी मैशत उस वक्त ठीक होगी। आप कह रहे हैं ठीक होगी, गवर्नमेंट कह रही है कि मुआशी इशारे बड़े बेहतरीन हो गए। सर जी, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यासिर भी यही कह रहा है और मुझे भी यही पता है। हालांकि मुझे भी पता वो झूठ बोल रहे हैं कि आज 752 रुपये मैं मुर्गी लेके आया हूँ, ये मुझे भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वैसे आपस की बात है नहीं भाई, ये वो ब्रायलर मुर्गी खाते खूते नहीं है, ये पता नहीं आज कहीं रेट चेक करने के चक्कर में जाके ले आए। देसी महंगी बड़ी, ब्रायलर ही खानी महंगी। नहीं, देखें, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम नहीं कहते, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल वजीर आजम आए।
हम तो कह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो, हम तो कहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, लेकिन क्या ये आगे से मान रहे हैं? नहीं मान रहे। और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर मैशत तब ठीक होती है जब कानून की बालादस्ती होती है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो समझते हैं कि वहां पर, अब आप मुझे ये बता दें कि जैसे इस वक्त फलस्तीन के अंदर पोजीशन है, क्या वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? क्योंकि जंग छिड़ी हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी के एक अलग मसाइल, कानून के एक अलग मसाइल, आइन को पामाल किया जा रहा है, अदलिया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तमाम इदारों को यरगमाल बनाया जा रहा है, किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो वो आपने ठीक करनी है ना। आप एक सरला मिनट करके अगर किसी एक वजीर आजम को ले भी आते हैं तो उससे क्या आपकी मैशत ठीक हो जाएगी? ये तो देखें, वो उनकी एक मेहरबानी है कि वो आ रहे हैं कि एक चोर हुकूमत है, डाके वाली हुकूमत है, और वो आपके मुल्क का विजिट कर रहे हैं। लेकिन आप अपने मुल्क का हाल जिस तरह आपने बदहाल किया है उसके ऊपर तो पहले बात करें। आप तो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हो कि जैसे मुल्क के अंदर बिल्कुल सारा ठीक है, बिल्कुल महंगाई भी कंट्रोल हो गई है, बिल भी नहीं आ रहे हैं, लोग खुशहाल हो गए। तो ये कहाँ, किस दुनिया में आप रहते हैं? क्या आसमान के ऊपर रह रहे हैं? क्या ख्वाबों की दुनिया में रहे? तो प्रैक्टिकल। अच्छा नईम साहब, ये बताइए कि आज के दिन हाफिज नईमुर रहमान साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की जो मुलाकात हुई है, क्या मुत्तफ़िका तौर पे एहतजाज की हिकमत अमली अपनाने के लिए ये रवाबित हैं? आईनी तरामीम के हवाले से तो वो बात कर रहे हैं कि होगी, लेकिन उनकी अक्सरियत पार्लियामान में कितनी है? क्या सड़कों की सियासत में दोनों इकट्ठे होने वाली है जमातें? नहीं, देखें, हम तो बड़ा वाज़ेह खान साहब का मौक़िफ़ था कि जो जमात भी आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है तो हम उनके साथ बिल्कुल जो है वो बात भी करेंगे, उनके साथ बैठेंगे भी, उनके साथ मिलकर भी चलेंगे। कोई जमात भी जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं करेगी तो उनके साथ हमारा नहीं बन सकता। तो जमात इस्लामी हो या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो, कोई भी हो, तो हमारा उस बात के ऊपर हम मुत्तफिक हैं। और अगर कोई उस लाइन से हटेगा तो कोई उनके साथ अलायंस नहीं है। बाकी एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ ने खुद कॉल दी है, वो इंशाल्लाह करेगी। और जब अलायंस के साथ कॉल होगी तो डेफिनेटली अलायंस के साथ, आपने देखा हमने जलसे किए, इस वक्त खान साहब की तरफ से कॉल है और तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला डी चौक पहुंचेगी और पुरअमन एहतजाज कराएगी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हम कल एहतजाज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा एहतजाज इंशाल्लाह ताला होगा। तमाम वकला पाकिस्तान को नुमाइंदे आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर जो हैं वो भी उन्हें ज्वाइन करेंगे। वकला जो हैं वो खड़े हो गए हैं कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, और वो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि कल जो है जिस तरह से लोग वकला वहाँ पहुँच रहे हैं, वो कानून और आइन की बालादस्ती का नारा बुलंद करेंगे और उसको हम भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ये आगे मामलात जो हैं उसी तरफ ही बढ़ेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो कोई एक शख्स ना चलाए बल्कि आइन और कानून के मुताबिक चले। आइन और कानून के मुताबिक चले, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो कल का प्रोटेस्ट जो आपके वकला का है ये होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और परसों का जो है प्रोटेस्ट उसमें भी वकला होंगे डी चौक में, परसों के उसके अगले दिन जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर वकला जो हैं वो इंसाफ लॉयर फोरम के वकला जो हैं वो होंगे, वो इंशाल्लाह होंगे। और बाकी हमारे कई ऐसे वकला हैं जिनको खान साहब ने टिकट दिए, पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, वो भी होंगे। इसके अलावा जो है वो खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, आपने देखा कि हमारे जलसों के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, वो सारे होंगे। और तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे। और इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ और सिर्फ PTI नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जंग है। और पाकिस्तान के हर फर्द को हम दावत देते हैं कि हर बंदा वहाँ पर पहुंचे, उस एहतजाज को कामयाब करे।